जब भी चैंपियनशिप सामने आती है ना, आपको किसका चेहरा याद आता है? एक ही सेकंड में आपने फिन बैलर सोच लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, फिन बैलर फाइनली वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में आ चुके हैं। और गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं फिन बैलर के लिए। इसके अलावा एक बड़े सुपरस्टार को एडम पेयर्स ने रॉ से ही निकाल दिया इंडेफिनिट टाइम के लिए। और गाइस, मेन इवेंट में जो कुछ हुआ, गंथर ने टैप आउट किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो गाइस, रॉ खत्म हो चुकी है एंड गाइस, रॉ के अंदर आज हमें काफी बड़े बड़े धमाके देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों, OTC 1 रोमन रेंस आज अगर जर्मनी में आ जाते ना, तो कुछ ऐसा हो जाता जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज की रॉ के अंदर दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को डब्ल्यू वालों को लाना चाहिए था, क्योंकि गाइस आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर लोगों का उत्साह नेक्स्ट लेवल पर था, जो कि बिग ब्रॉन्सन रीड के मैच के ड्यूरिंग हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए रॉ की शुरुआत की। आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों हुई थी हमारी रिया रिप्ली इयो स्काई की एंट्री के द्वारा। बहुत सारे पायरो फूटते हैं जर्मनी में, और गाइस यहाँ ये टीम जैसे आती है काफी अच्छा पॉप भी मिलता है। लेकिन गाइस, ये कुछ कह पाती, इससे पहले दोस्तों एंट्री हो जाती है वहां हमारी लिव मॉर्गन की और उनके साथ रॉक्सन परेज की। तो यहाँ दोस्तों रिंग में आ जाती है और रिया रिप्ली और इयो स्काई को कहती है कि तुम टैग टीम टाइटल डिजर्व नहीं करती हो। मैं ऐसी महिला हूं जिसने कभी टाइटल लूज नहीं किया, सो दिस टाइटल बिलोंग्स टू मी। इसके बाद दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है बेली की टीम की। अब बेली की टीम में दोस्तों बेली कह रही है कि नहीं, अगर कोई टाइटल शॉट डिजर्व करता है तो वो उनकी टीम डिजर्व करती है। यहाँ काबुकी वॉरियर्स ने बोल बच्चन नहीं किया, उन्होंने रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के ऊपर सीधे अटैक कर दिया और फिर इन सारी महिलाओं के बीच में हो गई गुत्थमबाजी। तो इस गुत्थमबाजी होने के बाद क्या चीज देखने को मिलती है कि जो टीम रिंग के अंदर खड़ी हुई है वो वही टीम थी जो कि सबसे पहले आई थी, यानी कि रिया रिप्ली एंड इयो स्काई की टीम ने यहाँ डोमिनेट किया। और दोस्तों वो दोनों लास्ट वुमन स्टैंडिंग थी। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है नाइट का दूसरा सेगमेंट। अब गाइस, इसके अंदर एजे स्टाइल्स से सवाल किए जा रहे गुंथर के ऊपर। वो कहते हैं कि गंथर से उनकी जाती दुश्मनी नहीं थी, इवन जॉन सीना के साथ भी उनका कोई भाईचारा नहीं है, लेकिन जॉन सीना के खिलाफ जो उनका पास्ट रहा, कहीं ना कहीं वो जॉन सीना को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और गंथर का बार बार डिसरिस्पेक्ट करना उन्हें परेशान कर गया। और इसीलिए आज गंथर, आई एम गना टैप यू आउट लाइक अ लिटिल बिट। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने गंथर का डायलॉग गंथर को चिपका दिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि था फिन बैलर का। फिन बैलर दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं, और गेम में दोस्तों कोडी वर्सेस फिन चल रहा है। गाइस 2K गेम खेल रहे थे, तो इस पर लिव मॉर्गन उन पर गुस्सा आ जाती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम लास्ट वीक कह रहे थे कि तुम ग्लोरी वापस लाओगे, तुम वर्ल्ड टाइटल जीतोगे, लेकिन तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। क्या तुम गेम खेलकर ऐसा करोगे? जिस पर दोस्तों उन्हें काफ़ी कड़वा कड़वा सुनाती है। फिन बैलर कहते हैं कि आज वो इस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित करने वाले हैं कि वो सीरियस नहीं है, वो डैम सीरियस है। और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए डब्ल्यू वालों ने कोडी वर्सेस फिन भी टीज कर दिया, जो कि बैकग्राउंड में चल रहा था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है टाइलर बेट वर्सेस जवॉन एवंस। दरअसल दोस्तों जो टाइलर बेट है, मास्क पहनकर अमेरिकानों की टीम में है और इनका जवॉन एवंस के खिलाफ मैच था, जिसके अंदर जवॉन एवंस ने ओजी कटर लगाया, मैच को जीत गए। मैच के बाद दोस्तों हमला करने की कोशिश भी करते तीनों मिलकर जवॉन एवंस के ऊपर, लेकिन वो अपने तेज तरार तरीके के साथ वहां से लीव कर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक मेगा सेगमेंट। इसके अंदर पॉल हेमन एडम पेयर्स की बातचीत हो रही है, जहां दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि आज उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब है और वो जानते हैं कि सेम मूड इस वक्त ब्रॉन ब्रेकर का है, लेकिन वो रॉ के अंदर कुछ भी गलत नहीं चाहते। वो कहना चाहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि अगर वो कुछ गलत करने आ रखे तो सीधा घर निकल जाए। ये चीज़ उन्होंने हेमन को कही। हेमन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मैसेजर बनकर ये बात आगे भेजूं ब्रॉन ब्रेकर को, तो मैं ये चीज़ करने के लिए राजी हूं। और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो आज एडम पेयर्स का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो कुछ भी वहाँ टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं थे, और ख़ासकर ब्रॉन ब्रेकर के एक्शन को लेकर दोस्तों उन्होंने अपनी जो सोच है वो जाहिर कर दी थी। यहाँ दोस्तों जे यूसो अपनी सोच जाहिर कर रहे हैं। आज जिमी यूसो नहीं थे तो जे ने आकर खुद ही प्रोमो काटा, जो कि बेहुदा किस्म का प्रोमो था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ना ही इसका सर था ना ही इसकी पूंछ थी। जे आकर कहते हैं कि उन्हें 2 हफ्ते हो चुके हैं टैग चैंपियनशिप जीते हुए, और ऐसे में अभी तक किसी ने उन्हें चैलेंज नहीं किया है ढंग से। तो ऐसे में जिसको हम चाहिए तो आकर हमें चैलेंज कर सकता है, वो हर एक टीम को नोटिस रखते हैं।
तो गाइस जे उसको जब ये प्रोमो भी कट कर रहे थे तो लोग यीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जर्मनी की क्राउड थी, यूएस की क्राउड तो यीट करती है बातों पर, लेकिन जर्मनी की क्राउड थोड़ी सी मुझे बेटर लगी है। और गाइज आज उन्होंने ये चीज़ दिखा दी जे को कि बिना यीट के उनके प्रोमोस कैसे लगते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है वेरी बिग सेगमेंट। ये बिग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइज मेरे हिसाब से इसे रॉ के मेन इवेंट में होना चाहिए था। यह था दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का, जो कि दोस्तों रिंग में आकर दोस्तों प्रोमो कट कर रहे थे और ये चीज़ कह रहे थे कि द रोड टू रेसलमेनिया गोज थ्रू मी, यानी कि रोड टू रेसलमेनिया जो है वो मेरे से होकर गुजरेगा। आई एम द चैम्पियन और मैं रॉयल रंबल का वेट नहीं कर रहा, मैं चेम्बर का वेट नहीं कर रहा, आई एम हेयर टू फाइट। एंड अगर किसी को फाइट करनी है तो आकर वो सीधे सीधे मुझसे फाइट कर सकता है। ये चीज़ दोस्तों उन्होंने साफ कर दी थी और गाइज इसी चीज़ को दोस्तों रिंग में आकर फिन बैलर ने दोहराया। फिन बैलर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहिए और यहाँ दोस्तों वो ये चीज़ भी कहते हैं CM पंक को कि काफ़ी टाइम हो चुका है कि उन्होंने कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है और यहाँ दोस्तों टाइटल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करते हैं सीधे सीधे। जिस पर दोस्तों जो CM पंक है वो ये चीज़ कहते हैं कि तुम 2 महीने से कहाँ थे, मुझे चैंपियनशिप जीते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम 2 महीने से कहाँ थे, तुमने ये चीज़ें काफ़ी पहले कह दी है, लेकिन सवाल बस यही है कि तुम कर क्या रहे थे, कहीं तुम लिव मॉर्गन के जूते तो साफ़ नहीं कर रहे थे। जिसके बाद दोस्तों फिन बैलर और CM पंक के बीच में चीज़ें काफ़ी पर्सनल हो जाती है। फिन बैलर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो चैंपियनशिप चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी है, वो वेट नहीं कर सकते। जिस पर CM पंक कहते हैं ऐसी बात है तो आज के आज फाइट हो जाए। जिस पर फिन बैलर कहते हैं कि आज तो फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जैसे CM पंक अपने गढ़ में लड़ता है, अपने सिटी में लड़ता है शिकागो में और होम टाउन एडवांटेज लेता है, वैसे ही फिन बैलर कहते हैं कि वो भी होम टाउन एडवांटेज लेना चाहते हैं। अगले हफ्ते रॉ जो है वो आयरलैंड में होगी, वो आयरिश है और ऐसे में वो वहाँ उनसे वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करेंगे। जिस पर दोस्तों हामी भरते हैं CM पंक और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट वीक हम लोगों को फिन बैलर देखने को मिलेंगे फिर से टाइटल पिक्चर में अगेंस्ट CM पंक। गाइज ये बहुत फ्रेश राइवलरी WWE वालों ने शुरू कर दी है और जैसे दोस्तों ड्रू मैकिंटायर अपने गढ़ में जीते वैसे ही फिन बैलर भी जीत सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ फिन बैलर जीते, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है गाइज कि फिन बैलर को WWE वालों ने कोई टाइटल नहीं दिया है, खासकर कोई बड़ा टाइटल नहीं दिया है। आज से कितने साल पहले दोस्तों वो पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, पहले ही यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, तब से लेकर अभी तक दोस्तों फिन बैलर के साथ सिर्फ गलती हुआ है। तो गाइस यहाँ फिन बैलर को मेरा पूरा सपोर्ट है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला 203 टीम्स के बीच में फाइट। पहली टीम काबुकी वॉरियर्स, दूसरी बेली की टीम और तीसरी ऑब्वियसली लिव मॉर्गन वाली टीम। तीनों के बीच में दोस्तों कंटेंडरशिप का मैच रख दिया गया, नंबर 1 कंटेंडरशिप का। मैच के अंदर दोस्तों हमें एक जगह पर ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि गाइस वहाँ काबुकी वॉरियर फिनिशर लगा चुका था, लेकिन गाइस टैग नहीं दिया था उन्होंने और गाइस जो लीगल वोमन थी आस्का थी, तो यहाँ रेफरी ने पिनफॉल नहीं लिया, लिव ने जो है पिनफॉल तोड़ दी। देन दोस्तों एंड में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि रॉक्सन परेज और जो हमारी अपनी कायरी से और लड़ रही है और इसका फ़ायदा दोस्तों लिव ने उठाया आउट ऑफ नोवेयर आकर। दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया ओब्लिवियन और मैच को अपने नाम कर दिया। लिव की टीम नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। अब गाइस देखने को मिल रहा है बेकी लिंच का सेगमेंट। बेकी लिंच दोस्तों यहाँ प्रोमो कट कर रही है, क्या कह रही है कि मैंने सुना मौका मिल गया है नेक्स्ट वीक मैक्सिम डुप्री को अगेंस्ट मी। वेल मुझे इस मौके को पाने में 2 महीना लगा, जब मुझे एक इंटरफेरेंस के द्वारा हराया गया था और रेफरी को सिर्फ मेरी ही चीटिंग दिखती है, मैनेजमेंट को सिर्फ मेरी ही चीटिंग दिखती है। ये साफ बताता है कि मैनेजमेंट जो है मैक्सिम डुप्री के साथ मिला हुआ है, लेकिन चूंकि अगले हफ्ते वो आयरलैंड में होगी जो कि उनका गढ़ है, मैक्सिम डुप्री को उनकी नानी याद दिलाने वाली। इस पर मैक्सिम डुप्री जो है वो भी अपना व्यू देते हुए नज़र आ रही है। वो चीज़ कहती है कि काफ़ी बड़े धोखे से बेकी जीती है और इस चीज़ का बदला नेक्स्ट वीक लेगी। इस दौरान उन्होंने ओटिस एंड तोजावा को भी पंप कर दिया, ये चीज़ कहते हुए कि मैंने खुद में बिलीव किया है, तुम्हें भी खुद में बिलीव करने की आवश्यकता है, तुम्हें भी टाइटल जीतने की आवश्यकता है। तो भाई जहाँ उन्होंने पंप कर दिया था उन्हें, जिसके बाद दोस्तों में रैक्वल देखने को मिल रही है लोगों को पंप करते हुए। रॉ में रहते हुए मेरे साथ कितना गलत हुआ, हफ्ते दर हफ्ते मैंने सिर्फ इंतज़ार किया कि कब मेरा मौका आएगा,
लेकिन मेरा मौका कभी आया नहीं, तो मैंने मौका छीन लिया। इसमें क्या ही मैंने गलत किया। यहाँ दोस्तों ये बात चली रही थी कि गाइस वहाँ एंट्री हो जाती है स्टेफनी मैककॉरी की, जिनके साथ बहुत से ऑफिशियल्स भी थे जो कि रैक कॉल को वहाँ से जाने को कहते हैं। इस दौरान दोस्तों स्टेफनी मैककॉरी ये चीज़ कहती है कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है और वो कभी भी किसी भी टाइम रैक कॉल को टेक डाउट करने के लिए रेडी है, फाइट देने के लिए रेडी है। कि गाइस पीछे से रैक कॉल ने आकर ही फाइट दे दी। उन्होंने दोस्तों स्टेफनी मैककॉरी के ऊपर हमला कर दिया और ये हमला बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। और इस हमले के अंदर दोस्तों जो रैक कॉल रॉड्रिगेज है ना, उन्होंने स्टेफनी का टाइटल लेकर उन्हीं के पैर पर दे मारा, जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है। और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो था दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड की एंट्री, जिसके ड्यूरिंग दोस्तों कमर्शियल ब्रेक आती। कमर्शियल ब्रेक के बाद दिखाया जाता है कि जे उसो फ़ोन पर जिमी से बात कर रहे हैं। इस दौरान दोस्तों वहाँ आ जाते ओटिस सेंटोज़ा और ये चीज़ कहते हैं, हे जे कैसे हो तुम, जिस पर जे हाथ मिलाते हैं। ओटिस कहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए। पहले तो जे मजाक में उड़ा देते चीज़ों को, लेकिन फिर ओटिस कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और इस पर दोस्तों जिमी ऊसो कहते हैं कि ऑल राइट, लेकिन वो अपने भाई से कंफर्म करके बताएंगे। तो जे ने कह दिया है कि वो जिमी से कंफर्म करके बताएंगे और इस तरीके से सेगमेंट ख़त्म हुआ है। गाइज अब देखने को मिल रहा है दोस्तों वो पर्टिकुलर मैच जिसके अंदर काफ़ी बड़ा कांड हो गया। तो गाइज ये मैच था हमारे ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी एंड रीड जो है फेस कर रहे थे पेंटा एंड ड्रैगन लीग को। मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था। मैच दोस्तों हो रहा था। गैस व्हाट, मैच के अंदर किसके नाम की चैन लग रही थी? रोमन रेंज के नाम की चैन लग रही थी। वहाँ बिग ब्रॉन्सन रीड को मॉक करते हुए लोग रोमन रेंस ये चैंट कर रहे थे और ये दोस्तों थ्रू आउट द मैच चला है। आज रोमन रेंस को ना लाकर ट्रिपल एच ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। जर्मनी के अंदर दोस्तों पूरा माहौल बना हुआ था रोमन रेंस की वापसी के लिए। लोग भर भर कर आ रखे थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों नहीं आए। याद मैच के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि ड्रैगन लीग एंड में डोमिनेट करने लगते हैं, तो वहाँ दोस्तों आउट ऑफ नोवेयर आकर दोस्तों जो ब्राउन ब्रेकर है उन्हें स्पीयर कर दिए। फुटेज भी काफ़ी तगड़ी निकली है। स्पीयर दोस्तों उन्होंने रैंप से लेकर मारा और रिंग साइड एरिया में दोस्तों बहुत ही तगड़ा स्पीयर था, जिसे देख दोस्तों मैच डीक्यू में ख़त्म कर देता है रेफरी। और फिर एडम पेयर्स की एंट्री हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को भी स्पीयर मार चुके थे। तो एडम पेयर्स आकर बाहर पकड़ लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। ये चीज़ कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे कहा कि यहाँ नहीं आना। इस दौरान दोस्तों बैकग्राउंड में जो ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने पेंटा को सुनामी कर दिया। एडम पेयर्स अब अंदर जाकर बिग ब्रॉन्सन रीड को समझा रहे हैं कि गाइस जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने दूसरा स्पीयर भी धर दिया दोस्तों ड्रैगन लीग को, जिस पर पारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया दोस्तों एडम पेयर्स का। एडम पेयर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और गाइस उन्होंने वहाँ पकड़ने की कोशिश की, हल्का सा पकड़ने की कोशिश की दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को, कि ब्रॉन ब्रेकर ने उल्टा दोस्तों गिरेबान से पकड़कर दोस्तों एडम पेयर्स को कोने में चिपका दिया और चीज़ कही तुझे समझ नहीं आता मेरे साथ कितना गलत हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट ख़त्म हुआ है। इसके बाद दोस्तों ब्रेक आती है। ब्रेक के बाद दिखाया जाता है कि जो पेंटा ड्रैगन ली है उन्हें मेडिकल टीम चेकआउट कर रही है। वहाँ जाता है जवॉन एवंस और ये चीज़ कहता है कि अगर विजन के खिलाफ तुम्हें मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। इन द मीन टाइम दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर एरिना को लीव कर रहे हैं। जाहिर होता है कि गाइस उन्हें टकरा जाते हैं एडम पेयर्स। एडम पेयर्स कहते हैं तूने वहाँ जो कुछ किया वो काफ़ी गलत था, एंड गेस व्हाट, यू आर सस्पेंडेड इंडेफिनेटली, यानी कि तू एक लंबे टाइम के लिए बाहर होता है और बिना टाइमलाइन के बाहर होता है। जिस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ब्रॉन ब्रेकर को। वो मारने को जाते हैं लेकिन वहाँ दोस्तों रीड उन्हें रोक देते हैं और एरिना से बाहर ले जाते हैं। यहाँ दोस्तों पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन दोस्तों वहाँ एडम पेयर्स को क्या चीज़ कहते हैं कि जो कुछ हुआ काफ़ी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसका नतीजा काफ़ी गलत निकलेगा। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं हाँ ये काफ़ी गलत था जो ब्रॉन ब्रेकर ने किया। जिस पर दोस्तों हेमन कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, नतीजा तुम्हें गलत मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि पहले तुमने हाथ उठाया था उसके ऊपर। तो गाइज यहाँ उनो रिवर्स खेल दिया है और गाइज पॉल हेमन ने उल्टी गेम कर दी है। तो देखते हैं अब क्या हशर होता है अपकमिंग वीक्स में एडम पेयर्स का। बहुत से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि एडम पेयर्स की राइवलरी इतनी अच्छी है ब्रेकर के साथ में, इनका ही मैच बना देना चाहिए।
अरे वो तो नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, बट हाँ इसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो काफ़ी क्रेजी थी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ट्रिपल एस दोस्तों बहुत से सेलिब्रिटीज़ से बात कर रहे हैं रेसलमेनिया के रिगार्डिंग, सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। ओबा फेमी का भी टीज़र चल रहा है और इस तरीके से सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग खत्म हुआ ओबा फेमी के टीज़र के द्वारा। और अब देखने को मिल रहा है दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से एक 5 स्टार मैच था। एजे स्टाइल्स गंथर, सभी को लगा ये दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, लेकिन जो आज एंडिंग आई है मैं लिख के दे सकता हूँ इनके सीरीज ऑफ मैचेस होने वाले हैं। मैच की बात कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स आते हैं और एजे स्टाइल्स की एंट्री अच्छी थी। गंथर 200 पीछे बस वही चीज़ कह रहे हैं कि एजे स्टाइल्स जो है उसका सीना के साथ क्या रिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें रिस्पेक्ट करा चाहिए उस शख्स को जिसने सीना को टैप आउट कराया लाइक अ लिटिल बिच। तो फिर से 200 मॉक कर दिया था। एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर जैसे ही शुरू होता है ना गाइज, वहाँ गंथर ने चॉप्स की बरसात कर दी। इस जगह पर हल्का सा बॉच भी हुआ एजे से, लेकिन चॉप के सहारे 200 बॉच भी काफ़ी सॉलिड लगा। दैन 200 एजे स्टाइल्स टांग के ऊपर हमला करते गंथर की, और गाइज जो उन्होंने ऊपर से मूव सेट लगाया ना टांग के ऊपर स्प्रिंग बो, बहुत ही क्रिस्प था मैच दोस्तों, बहुत ही अच्छा बहुत ही सेक्सी मैच था। एंडिंग की बात करूं, एंडिंग दोस्तों बहुत ही ड्रामेटिक थी। मैच दोस्तों जब एंड में जाता है वहाँ जो हमारे अपने एजे स्टाइल्स है वो अपना सबमिशन लगाते हैं और सबमिशन पर दोस्तों गंथर टैप आउट भी कर देता है, लेकिन गाइज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टैप आउट किया और एजे की थाई के ऊपर टैप आउट किया, जिससे एजे को तो पता चल गया टैप आउट हो गया, तो उन्होंने लॉक छोड़ दिया, लेकिन रेफरी को नहीं दिखा। इस दौरान जब घंटी बजी तो रेफरी जाकर दोस्तों जो एंकर रहती है उसे कहता है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच को फिर से शुरू करो। इसी गहमा गहमी में दोस्तों बैकग्राउंड में गंथर ने लो ब्लो कर दिया और गाइज उसके बाद पावर बम धरकर एजे स्टाइल्स की पिन कर दी। तो गाइज एक आप कह सकते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिनिश हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी इनके सीरीज ऑफ मैचेस होने वाले हैं, लेकिन हाँ फिन बैलर वाली चीज़ मत भूलिएगा। फिन बैलर को दोस्तों काफ़ी बड़ा मौका मिला है, मेरा तो फुल सपोर्ट है कि आप सपोर्ट करें। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।